दोस्तों, हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी पर यह आरोप लगता है, अक्सर इन आरोपों से हमारे देश की पार्टी सत्ताधीन पार्टी घिरी रहती है कि आपदा में अवसर तलाशने का काम वो पार्टी करती है। कौन है सत्ताधीन पार्टी? तो आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी। आपदा में अवसर तलाशने का काम करते हुए उस पूरे मामले में पीठ थपथपाई भी अपनी जो है भाजपा अच्छी तरीके से कर सकती है, जबकि जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, जो आपदा आई है, वो आई भी उन्हीं की वजह से है। लेकिन हैरानी दोस्तों इस बात की होती है कि आपदा में अवसर तलाशने वाली भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल जाती है कि जो भी वो अवसर तलाश रही है, बाद में जाकर उसका साचा तैयार किया जाएगा, उनसे उनका पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा। एक ऐसा ही मामला बीते दिनों सामने आया था। कहां से? उत्तराखंड से सामने आया था। ये जो पूरा मामला सामने आया था दोस्तों, इस पूरे मामले में 41 मजदूरों की जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। और उस दौरान हुआ क्या था? हमारे देश की सरकार से, हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी जो कि उत्तराखंड में भी जिसकी सरकार है, उससे सवाल किए गए कि आपने क्या किया उन 41 मजदूरों को निकालने के लिए। उसमें से 41 मजदूरों को निकालने के लिए पुष्कर सिंह धामी रात भर फोन कर रहे हैं, रात भर लगे हुए हैं, सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोन पर पूरी खबर ले रहे हैं, ये भी डींगे हाँकी जा रही थी दोस्तों। लेकिन अगर इतना सब कुछ आपने किया है तो 41 मजदूरों की जिंदगी जहन्नुम बनाने वाले उस ठेकेदार के खिलाफ अभी तक किसी तरीके की कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, जबकि इस पूरे मामले को इतने महीने बीत चुके हैं। दोस्तों, मामला क्या है, अभी इस वक्त सवाल क्या उठ रहे हैं, सब कुछ इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त उत्तराखंड का एक मामला चर्चा में है। हालांकि ये जो मामला है, ये पिछले साल नवंबर में भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, जिसको लेकर दोबारा चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि मामले में कार्यवाही होती हुई दिखाई नहीं दी है, जबकि मामले को हो गया है तकरीबन 2 से ढाई महीना। 2 से ढाई महीने के बाद भी अभी तक मजदूरों की जान जोखिम में डालने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही हुई है या नहीं, इसको लेकर बाकायदा आरटीआई में जवाब सामने आया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दवायर की खबर में दिखा रही हूं, जिसका कहना है कि पिछले साल नवंबर में मामला सामने आया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी का मामला था, जिसमें सिलकियारा सुरंग जो कि निर्माणाधीन थी, उसका निर्माण हो रहा था, उसके अंदर 41 मजदूर फंस गए दोस्तों। और उनकी जान बचाने के लिए इतनी चुनौतियां बीच में आई कि आखिर में उनकी जान बचाने का काम रेड होल माइनर्स ने किया, जिसमें बहुत से छोटे छोटे वो रेड होल माइनर्स भी थे जिनको शायद कोई जानता भी नहीं होगा। बड़ी बड़ी टेक्निक्स फेल हो गई, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए। अंत में रेड होल माइनर्स को बुलाया गया और उन्होंने मात्र 24 से 48 घंटे में सारे मजदूरों को बाहर निकाल दिया, उनकी जिंदगियां बचा ली दोस्तों। तो उस पूरे मामले में एक आरोपी जो है वो ठेकेदार को बताया जा रहा था। इस घटना को लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। अब ये जो अवसंरचना राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड है, इसने इसके निर्माण के लिए जो ठेकेदार था उसके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है, ऐसा इस खबर का कहना है दोस्तों। परियोजना के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि अगर लागत और समय की चिंताओं की वजह से निर्माण के दौरान एक अलग बचाव सुरंग बनाने के विकल्प को खारिज नहीं किया गया होता तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। यानी जो ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व है या जो ठेकेदार इसका पूरा जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है दोस्तों। एक वरिष्ठ परियोजना इंजीनियर ने अखबार को बताया है कि बाईं ओर एक एस्केप चैनल यानी बचाव सुरंग बनाने की बजाय हमने दोनों तरफ सिंगल वे ट्रैफिक के लिए सुरंग के बीच में डिवाइडर लगा दिया था। इससे आने जाने के लिए ज्यादा जगह बन गई और आमने सामने की टक्कर का खतरा कम हो गया। हालांकि बचाव अभियान में शामिल एक सुरंग विशेषज्ञ ने यह भी बताया कि सिलकियारा सुरंग ढहने से डिवाइडर की स्थिति को महत्वहीन बना दिया गया था और केवल एक अलग बचाव सुरंग ही मदद कर सकती थी, इसीलिए इतना ज्यादा समय लगा उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दोस्तों। ऐसे में सवाल देखिए क्या उठता है। सवाल ये उठता है कि इसमें एक ठेकेदार को आरोपी बताया गया, यानी ठेकेदार को जिम्मेदार बताया गया। खबर कहती है कि 31 दिसंबर 2023 को आरटीआई जो है वो दाखिल की गई थी और उसके जवाब में
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत NHDCL इसने स्पष्ट रूप से कहा कि इस घटना के संबंध में ठेकेदार नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पूरी ठेकेदार कंपनी कौन सी थी? नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये वो कंपनी थी जिसके तहत ये निर्माणाधीन कार्य चल रहा था और अंत में होता क्या है आपकी नजरों के सामने है। जिम्मेदारी जो है वो सामने आ जाती है दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको गुजरात का मोरबी पुल का हादसा याद होगा, वहां पर भी ठेकेदार कंपनी जो है वो उसका पूरा नाम सामने आया था, लेकिन कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इस मामले में। और यहाँ तो सड़क परिवहन राजमार्ग खुद मंत्रालय जो है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ ठेकेदार कंपनी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है। सोचिए कि अगर ठेकेदार कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई गई है तो क्या आपने उन मजदूरों की जान को बहुत हल्के में ले लिया? अगर उन मजदूरों को रेड होल माइनस नहीं बचा पाते तो भारत सरकार कोई ऐसी टेक्निक नहीं लेकर आ पाई थी, या उत्तराखंड की सरकार कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा तरीका सुझा नहीं पाई थी जिसके तहत उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाता। कितने दिन से वो 41 मजदूर उस सुरंग में फंसे हुए थे सोचिए। बावजूद इसके इतना सब कुछ हो गया लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों FIR दर्ज नहीं हुई? सवाल ये उठता है। देखिए, बारकोट के महाप्रबंधक कर्नल प्रदीप पाटिल ने अमरावती के RTI आवेदक अजय बोस को ये बताया कि मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जा रही जांच के नतीजे का इंतजार अभी फिलहाल किया जा रहा है। जैसे ही जांच हो जाएगी वैसे ही FIR दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट आगे किया गया था कि सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना के लगभग 3 महीने पहले अगस्त 2023 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक हादसे में 17 श्रमिक और इंजीनियरों की जान चली गई थी। इसका प्राथमिक ठेकेदार था नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। वही कंपनी, वही ठेकेदार कंपनी जिन्होंने इन 41 मजदूरों की जान को जोखिम में डाला। जैसे पहले मजदूरों की जान जोखिम में डाल के उनकी मौत हो गई, अब क्या इस पूरे मामले में भी सरकार इसी तरीके की किसी बात का इंतजार कर रही थी क्या? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? कंपनी के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की गई है? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगस्त 2023 में जब इस कंपनी से जुड़ा इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा विवाद सामने आ चुका है, तो इस सिलक्यारा सुरंग को बनाने का ठेका इस कंपनी को क्यों दिया गया? दूसरी कोई कंपनी नहीं थी क्या आपके पास? इस कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? और अगर ठेका दिया गया तो आप तो इतिहास अच्छे से जानते हैं, अभी तक तो इनके खिलाफ FIR हो जानी चाहिए थी, मगर FIR नहीं हुई है दोस्तों। तो गरीबों की जान देश के सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मायने रखती है और कितनी नहीं, इस पूरी खबर से मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे। अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।